मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु इस घराने की, इस मंडली की आशीष आपकी ओर से है। प्रभु आने वाले समय में जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी से सभी को अपनी आशीषों को लेने के लिए आए और सभी अपनी आशीषों को लेकर आपके साथ बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 48वां अध्याय, उसके 17 से 22 पद आपकी और मेरी आशीष। आइज़ाया चैप्टर 48 वर्सेस 17 to 22, जहां लिखा है। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। यशायाह 48वां अध्याय 17 से 22 पद आपकी और मेरी आशीष। लिखा है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला है और इज़राइल का पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती। उनका नाम मेरे सम्मुख में से न कभी काटा और न मिटाया जाता। बेबीलोन से निकल जाओ, कसदियों के बीच से भाग जाओ, जय जयकार करते हुए इस बात का प्रचार करके सुनाओ कि पृथ्वी की उस छोर तक इसकी चर्चा फैलाओ और कहते जाओ, यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। जब वो तुम्हें निर्जल देशों में ले गया तब तुम प्यासे ना हुए। उन्होंने उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला और चट्टान को चीरा और जल बह निकला। दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं। यहोवा का यही वचन है। बलविंद्र भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। देखिए, मुझे आए हुए मात्र 5 मिनट हुए होंगे और इन 5 मिनटों में मैंने घर आकर केवल एक छोटी सी प्रार्थना की कि प्रभु जो वचन आप दें बहुत पावरफुल हो। शनिवार की ये शाम वास्तव में आपकी और मेरी आशीष ठहरे और जो दिया परमेश्वर ने वो है ये यशायाह 48वां अध्याय 17 से 22 पद। उसके ऊपर जो टाइटल है वो लिखा है, अपने लोगों के लिए परमेश्वर की योजना। यानी जो परमेश्वर के साथ खड़ा है या जिसका भाग परमेश्वर से जुड़ा है, जिसकी आशीषें परमेश्वर से है, उसके लिए परमेश्वर की क्या योजना है। आज का ये सुंदर और प्रभावशाली वचन आपको और मुझे परमेश्वर से एक बार फिर जोड़ेगा। आपका ये सुंदर वचन आपको और मुझे परमेश्वर के पास फिर लाएगा। यशायाह 48वां अध्याय 17 से 22 पद, जहां लिखा है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला। पहली आशीष तो यही है कि यहोवा ने आपको और मुझे कहां से छुड़ाया? शैतान के बंधनों से। यहोवा ने आपको और मुझे शैतान के बंधनों से आजाद कर कर अपने खत्तों में जमा किया, अपनी आशीषों के लिए रखा, अपने विश्वास के लिए मेरी और आपकी आशीष को दिया। तरसेम भाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। परमेश्वर चाहता था कि मैं और आप परमेश्वर के साथ रहें, इसीलिए यशायाह लिखता है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला है। आज मेरी और आपकी आशीष है ये। परमेश्वर ने हमें कैसे छुड़ाया है? फ्री में नहीं, मोल लेकर खरीदा है। कैसे? अपने बेटे के खून से। व्यवस्था को पूरी करने के लिए यीशु मसीह को बलिदान किया गया। व्यवस्था पूरी हुई, उसके लहू से हम धोए गए, शुद्ध हुए,
अनुग्रह की आशीष पाई हमने और हम परमेश्वर के सम्मुख बने हैं। आज भी गजानन भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है। इज़राइल का मतलब परमेश्वर के चुने हुए जनों का। इज़राइल कोई जगह नहीं है इस समय। यहां जब इज़राइल का संदर्भ आता है, यहां जब इज़राइल का रेफरेंस आता है, तो वो उन लोगों के लिए आता है जिनको परमेश्वर ने चुना है, जिनको परमेश्वर ने अपने साथ ठहराया है, जिनका भाग परमेश्वर की ओर से है। वो इज़राइल का पवित्र है। क्या कहता है आपसे? मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। आई एम योर गॉड। मैं ही। भजन संहिता पढ़िए, उसमें लिखा मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। किनके लिए ये बात लिखी है? जिनकी आशीषें परमेश्वर से है, जिनका विश्वास परमेश्वर से है, जिनकी सोच परमेश्वर के साथ जुड़ी है। वो कहता है मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। आई एम योर गॉड। और क्यों? जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता है। आज अगर आपके और मेरे मन में, आपके और मेरे चित्त पर परमेश्वर की शिक्षाएं नहीं चढ़ी, तो ये मान लीजिएगा कि आप और मैं परमेश्वर के साथ है ही नहीं। परमेश्वर की शिक्षाएं पढ़ना, सोचना, सीखना, समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने परमेश्वर की शिक्षाओं को अपने मन में रखा ही नहीं, जिनकी आशीष परमेश्वर से है ही नहीं, उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। मैं तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। अंडरलाइन द वर्ड लाभ। तेरे लाभ के लिए, हानि के लिए नहीं, तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। और वो लाभ इतना बड़ा है जिसकी परिकल्पना आप और मैं नहीं कर सकते। वो लाभ इतना बड़ा है जिसको अगर आप चाहे भी तो अपने जीवन में नहीं देख सकते। आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से आनी चाहिए। आपका विश्वास परमेश्वर के साथ बढ़ना चाहिए। आज अपना हाथ परमेश्वर के साथ जोड़िए। देन यू विल अंडरस्टैंड द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड फॉर श्योर। तब आप जानेंगे परमेश्वर की आशीषों को, तब आप सीखेंगे परमेश्वर की आशीषों को। देन यू विल अंडरस्टैंड द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ। तब जानिएगा क्या लिखा है, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता है और जिस मार्ग पर तुझे चलना है। परमेश्वर जानता है कि किस मार्ग पर हमें जाना है, कहां से मेरी आशीषें आनी है, और वो लिखता है कि जिस मार्ग पर तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे लिए चलता हूं। आज अगर आप परमेश्वर से जुड़े हैं तो आप भटकेंगे नहीं, पथभ्रष्ट भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में है, परमेश्वर का विश्वास आपके जीवन में है। इस आशीष को लेकर बढ़ना सीखिए। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास जाइए। और लिखा है मैं उसे लिए चलता हूं, लेकिन विद कॉशन। चेतावनी भी साथ है। भला होता, ये आपके और मेरे लिए भी है। ये मत सोचिएगा कि उस समय की बात है ये। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। आज मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं को ध्यान से नहीं सुनते। आज मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर से है ही नहीं। हम ध्यान नहीं देते। हम बाकी चीजों पर बहुत ध्यान लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। परमेश्वर की आशीषें मेरे और आपके चित्त पर चढ़ती ही नहीं। और इसीलिए बहुत सारे लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते। इसीलिए लिखा है कि यदि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब क्या होता तेरे जीवन में? तब तेरी शांति नदी के समान होती। शांत रहते आप, कोई उथल पुथल नहीं होती, कोई झगड़ा, विरोध, डा, बैर भाव, निंदा, रोष, क्रोध आपके जीवन में नहीं होता। आज इस वचन के साथ अपने आप को जांचते चलिए। कहां आप चूक गए जिससे आपकी आशीष नहीं आई? कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको परमेश्वर से अलग किए हुए है? क्या आपका परिवार आज शांत है? आपकी आशीषें परमेश्वर से है? डू यू सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर फैमिली और इन योर लाइफ? क्या आप देखते हो परमेश्वर की आशीषों को?
और अगर देख पा रहे हो तो बहुत अच्छा, इसका मतलब आपका दर्शन स्पष्ट है। लेकिन अगर नहीं तो उस दर्शन की स्पष्टता के लिए प्रार्थना कीजिए। सुबह हमने इस बात को माना था, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय में प्रेम के विषय में जानते हुए हमने इस बात को माना था कि अभी तो मैं अस्पष्ट सा देखता हूं, लेकिन एक समय आएगा कि जैसे मैं पहचाना गया हूं वैसे ही मैं भी पहचानूंगा। परमेश्वर की आशीष को पहचानना सीखिए, अपने दर्शन को स्पष्ट करना सीखिए। सीखिए परमेश्वर आपको जीवन में क्या देना चाहता है। लिखा है, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता है, जो हवा से बहती और उछलती हैं। लहरों पर आपका बस नहीं है, केवल परमेश्वर ही प्रकृति को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन आपका और मेरा धर्म कैसा होता? बहुत मजबूत होता, लहरों के समान। लहरें बड़ी बड़ी चीजों को बहा ले जाती हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपके गुनाह भी हमारे जीवन में से समुद्र की लहरों में डूबकर निकल जाए, अशुद्धियां समाप्त हो जाए, हमारा परिवार शांत हो जाए। हमारी आशीषें उस गहरी नदी के समान होनी चाहिए जो बड़ी शांत बहती है। मांगिए सारी चीजें परमेश्वर से, जो बिना उलाना दिए आपको उदारता से देता है। लिखता है, तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता है। नहीं, अभी अंडरलाइन द वर्ड होता, भविष्य की बात है ये। और भविष्य की बात इसलिए कि मैं और आप अभी भी पूरी तरह परमेश्वर से साथ समर्पित नहीं है। आज मेरे जीवन में भी उथल पुथल है, मेरे जीवन में भी परेशानियां हैं, मैं भी शांति से अपने जीवन को नहीं चला पा रहा। शैतान लगातार मेरी परीक्षाएं ले रहा है, जैसे यीशु मसीह की ली थी, और मैं उसमें फंसकर अपने आप को कई बार बेबस पाता हूं, क्योंकि वचन को मैं अपने जीवन में अधिकाई से नहीं लेता। वचन की आशीष मेरे जीवन में नहीं है। मैं शैतान को प्रत्युत्तर देने में कई बार असमर्थ हो जाता हूं। मैं समझ नहीं पाता कि मैं किन चीजों को लेकर शैतान से लड़ सकूं, और वो चीजें हैं प्रेम, दया, धीरज, नम्रता, संयम, मेल मिलाप। ये वो आशीषें हैं जो हमें शैतान के सामने खड़ा होने का बल देती है, साहस देती है। ये वो नए जन्म की आशीषें हैं जो पुनरुत्थान से आपको और मुझे परमेश्वर ने दी है। लेकिन क्या मैं और आप उस पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं? क्या मेरे जीवन में क्रूस की कथा केवल नाश होने के लिए बनी है? क्या मैं और आप उस पर विश्वास करते हैं? अगर क्रूस पर यीशु मसीह नहीं मरा तो पुनरुत्थान हुआ ही नहीं, और अगर पुनरुत्थान नहीं हुआ तो मेरी और आपकी आशीष नहीं है अनंत जीवन की। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर आपको और मुझे विचार करना है, जिन पर मुझे और आपको अपनी आशीषों को ढूंढना है। लिखा है कि तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता। आज परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, लेकिन मैं और आप बढ़ना ही नहीं चाहते। इसका मतलब यह नहीं कि मेरे बहुत से बच्चे होते। इसका अर्थ यह है कि जब मैं और आप अपनी आशीषों को लेकर दूसरों के सम्मुख जाते तो परमेश्वर के नाम लेने वालों की संख्या बढ़ जाती। वंश, आप और मैं एक दूसरे से कभी नहीं मिले, लेकिन मन से तो जुड़े हैं एक दूसरे के साथ। मन के द्वारा हमारी आशीषें तो हैं। एक दूसरे को हम आशीष दे सकते हैं, एक दूसरे के विश्वास की परख हम कर सकते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ा भी सकते हैं। आप क्या सोचते हो? आप यहां केवल बाय एक्सीडेंट आए हो? नहीं, परमेश्वर आपको लाया है जिससे कि परमेश्वर के वचन की आशीष इस सुंदर शाम में आप ले सकें। इसीलिए लिखा है, तेरा वंश बालू के किनकों के समान होता। आज जिन लोगों को आपने परमेश्वर के साथ जोड़ा है वो आपकी आशीष है, वो आपका घराना है, वो आपका वंश है। आज आप लोग, अगर मैं अतिशोक्ति ना करूं तो आप मेरे वंश हो। आप वो घराना हो जो मेरे साथ परमेश्वर ने मुझे दिया है। आज वो वंश है जो आज धीरे धीरे बढ़ रहा है, और एक समय आएगा कि ये वंश बालू के किनकों के समान होगा,
क्योंकि परमेश्वर की आशीष कभी टलती नहीं है। परमेश्वर का लिखा हुआ वर्ड, शब्द कभी बेकार नहीं जाता। उत्पत्ति पहला अध्याय, परमेश्वर ने शब्द से पृथ्वी की रचना की, केवल एक चीज छोड़कर, मनुष्य को। उसने क्या किया? उसने मिट्टी का पुतला बनाकर उसमें अपनी श्वास फूंकी, अपना प्राण फूंका। आपकी आत्मा, मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा है, लेकिन मैं और आप उसे कलुषित, कलंकित करके शैतान के हाथ में सौंप देते हैं। आज जानते हैं सैटरडे है, जनरली सैटरडे क्या होता है? वीकेंड। एक आम आदमी के लिए सैटरडे क्या होता है? मौज मस्ती का दिन। आज बहुत से लोग परमेश्वर के वचन में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते। वो डिस्को जाते हैं, फिल्म में जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स आपस में मिलते, तरह तरह के गलत काम बहुत लालसा से करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दर्शन परमेश्वर के साथ है ही नहीं। आज लड़कियां कपड़ों की तरह लड़के बदलती हैं और लड़के बड़े आसानी से लड़कियों को छोड़कर किसी दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। बाइबल में क्या लिखा? अपने शरीरों को भला भावता पवित्र करके परमेश्वर को बलिदान चढ़ाओ, ये लिखा है। हम अपने शरीरों का अनादर अपने हाथ से करते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? फिर हमारे पेरेंट्स इधर उधर घूम के लोगों से याचना करते हैं, अरे साहब बच्चा परमेश्वर के साथ नहीं है। अरे वो क्यों होगा? जब उसने अपने शरीर को शैतान को सौंप दिया, उसकी आत्मा शैतान के साथ चली गई, सारे गरे गंदे काम उसने लालसा से कर दिए, कौन सी आशीष पाएगा वो? और उसमें दोषी कई बार माँ बाप भी होते हैं। सिखाया ही नहीं आपने। जिस तरह से बच्चे को बढ़ना था उसको आपने सिखाया ही नहीं। आप चाहते ही नहीं थे कि वो जिंदगी में आगे बढ़े। आप उसे संसारिकता में बढ़ाना चाहते थे, बढ़ गया। आज वो पाप में बढ़ाना चाहते थे, वो बढ़ गया। आज गले तक धंसे हुए कई लोग। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को दिखाया ही नहीं उनके जीवन में। आपने अपने जीवन से वो आशीष उन्हें दी ही नहीं जो आशीष उन्हें चाहिए थी, क्योंकि आपके जीवन में नहीं थी वो आशीष। कई घरों में जाने के बाद ये एहसास होता है कि ये बेचारे भी परमेश्वर को नहीं जानते, औलाद को क्या सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग परमेश्वर को आज भी अपने जीवन में ना देखते हैं, ना समझते हैं, ना चलते हैं, ना उनकी आशीष परमेश्वर से। इसीलिए ये आशीषें उनके लिए है ही नहीं। इसीलिए ऊपर लिखा है अपने लोगों के लिए परमेश्वर की योजना, अपने लोगों के लिए। वो जो परमेश्वर के साथ हैं, जो परमेश्वर का शब्द सुनते हैं, परमेश्वर के कहे अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के अनुसार उनकी योजनाएं बनती है, परमेश्वर उनकी योजनाओं को फलीभूत करता है। जिस रास्ते पर उन्हें चलना है परमेश्वर उन्हें गार्ड करता है। सोचिए, हर एक को यह आशीष नहीं मिली हुई है। लिखा है तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती। तेरी निज संतान, यहोवा के दिए हुए भागे बच्चे आपके जीवन में। इफ यू सी देम एज योर ब्लेसिंग्स यू विल बी ब्लेस्ड। अगर आपको लगता है यार ये बच्चा आ गया जीवन में, हिंड्रेंस है यार, ना मैं बढ़ पा रहा हूं, ना चल पा रहा हूं, ना ये ना वो, बहुत सारे लोग कहते हैं। आज कई शादियां उस पर हो रही हैं, सब बच्चा नहीं करेंगे। क्यों? हमारी प्रगति रुक जाएगी। बच्चा कौन पालेगा साहब? अरे भाई, बच्चे परमेश्वर के दिए हुए भाग हैं। अगर आप नहीं पाल पा रहे तो फिर फायदा क्या आपके जीवन में पैसे कमाने का? किसके लिए आप कमाओगे? किसको रखोगे? एक सर्वे एनएचआरसी का कहता है पारिवारिक लोग ज्यादा मेहनत करते हैं बनस्बत वो लोग जो अकेले रहते हैं। क्यों? उनके पास उद्देश्य होता पारिवारिक लोगों के पास कि अपनी संतान के लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत करें। अकेला आदमी कहता भैया करी करी मेहनत तो ना करी, मिला मिला ना मिला, खा पी खुश रहे मेरी जान। इसलिए आज अपनी संतान की आशीष लीजिए। परमेश्वर की आशीष अगर आपके संतान पर है, यू आर ब्लेस्ड नॉट ओनली इन दिस लाइफ बट इन द जनरेशंस टू कम। या नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों तक आपकी आशीष जाएगी। लिखा है उनका नाम मेरे सम्मुख न कभी काटा और न कभी मिटाया जाता। कहां से काटना, कहां से मिटाने की बात कर रहा है परमेश्वर? प्रकाशित वाक्य में जाइए,
सी द ब्लेसिंग्स ऑफ योर फैमिली एंड योरसेल्फ। क्या लिखा है? जीवन की पुस्तक में जिसका नाम लिखा हुआ नहीं मिला, वो परमेश्वर के बाईं ओर खड़ा किया गया और उसका न्याय करके उसे नरक की आग में डाल दिया गया। जिनका नाम जीवन की पुस्तक में मिला, उन्होंने अनंत जीवन की आशीष पाई और वो और उनका घराना हमेशा परमेश्वर के साथ बने रहे। इसीलिए लिखा है कि उनका नाम मेरे सम्मुख कभी ना काटा और ना मिटाया जाता। आज चाहता है परमेश्वर कि आपका नाम ना काटा जाए ना मिटाया जाए। मैं सुबह भी आपसे ये कह रहा था, अब भी यही कहूंगा कि किसी के नाश होने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। आज अगर आपको वास्तविक आशीषें चाहिए तो हमेशा याद रखिएगा, किसी के नाश होने से परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं हुआ। आप कोई भी हैं, नहीं चाहता परमेश्वर कि आप नाश हो, लेकिन अगर आप तय कर ले कि मुझे नाश ही होना है तो परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि याद रखिएगा, चयन की प्रक्रिया में चयन आपके हाथ में है। अगर आप शैतान को ही चुन रहे हो तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है कि जिन लोगों की बुद्धि पर यह पर्दा पड़ा है वो नाश होने के लिए ही पड़ा है। अब आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि आप उस व्यक्ति में आते हो जिसकी बुद्धि पर पर्दा पड़ा है, या आप परमेश्वर के साथ खड़े हो। देखिए 20वीं आयत कहती है, बेबीलोन में से निकल जाओ। क्या है बेबीलोन? शैतान का ट्रैप। बेबीलोन में से निकल जाओ, क्योंकि तुम मोल लेके खरीदे हुए लोग हो। पहली आयत 17वीं आयत में पहला वर्ड क्या था? यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला। परमेश्वर ने आपको और मुझे छुड़ा दिया। 20वीं आयत में वो कहता है बेबीलोन में से निकल जाओ। मैं ये खाऊंगा, वो नहीं। बेबीलोन में से निकल जाओ, कसदियों के बीच में से भाग जाओ। कसदियों के बीच में से भाग जाओ। कसदियों के बीच में से भाग जाओ। कसदी कौन? जो आपकी आशीष छीनते हैं। ये रखा है, कसदियों के बीच में से भाग जाओ। कसदी वो लोग जिन्होंने आपकी आशीषें छीनने के लिए ट्रैप लगाया। शैतान ऐसे लोगों को आपके लिए जीवन में भेजेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, शैतान आपके जीवन में हमेशा आसपास ही रहता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप कहां चूकते हो, कहां से आपकी आशीष शैतान आपसे छीन सकता है, और वो छीनता भी है। एज सिंपल एज दैट। आज मसीह लड़के लड़कियों को भी आप रूफ टॉप पार्टी करते हुए पाओगे। आज मसीह लड़के लड़कियों को भी आप हुक्का बार में पाओगे। आज मसीह लड़के लड़कियों को भी आप डिस्कोज में पाओगे। क्यों? क्योंकि वो बेबीलोन से निकले नहीं, आज उसी बंधुआई में पड़े हैं। वो कसदियों के बीच से भागे नहीं, आज वो कसदी उनके भाग हैं। ये है आशीष। जब मैंने इसे आकर 2 मिनट में पढ़ा तो आई न्यू इट कि ये बहुत छोटा है। मैंने परमेश्वर से यह जानना चाहा कि परमेश्वर यही क्यों? परमेश्वर ने हमेशा की तरह एक ही बात कही, बोल तो सही, शुरू तो कर, मैं बताता हूं तुझे क्या कहना है। बाइबल की वो आशीष आपके जीवन में होनी चाहिए कि नियत समय पर तुम्हारे मुंह में वो शब्द डाले जाएंगे तुझमें जो तुम्हें बोलने हैं। तुम्हारी आशीष कहां से आएगी? परमेश्वर से। क्यों आएगी? क्योंकि परमेश्वर चाहता क्या है। लिखा है, बेबीलोन से निकल जाओ, कसदियों के बीच से भाग जाओ, जय जयकार करते हुए इस बात का प्रचार करके सुनाओ। आज लोगों को बताइए कि परमेश्वर ने आपको बंधुआई से छुड़ा दिया है। परमेश्वर ने ऐसे लोगों से आपको दूर कर दिया है जो आपकी आशीषों को छीन सकते हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूं, आज मैं इस बात को बड़ी खुशी से आपसे शेयर कर रहा हूं कि मैं बहुत खुशनसीब हूं कि ऐसी कोई लालसा मेरे जीवन में कभी आई ही नहीं। नितिका जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। ऐसी कोई लालसा मेरे जीवन में आई नहीं।
और ये लालसा मेरे जीवन में नहीं है तो मेरे बच्चों ने भी उस चीज को लिया। मुझे कभी तलब नहीं लगी कि मैं सिगरेट पी लूं, मुझे कभी तलब नहीं लगी कि मैं शराब पिया हूं, मुझे कभी तलब नहीं लगी कि मैं जिस क्षेत्र में हूं, आगरा में गुटखा बहुत खाया जाता है, वो खा लूं। कभी इच्छा ही नहीं हुई। परमेश्वर ने उस लालसा का दमन मेरे जीवन में शुरू में ही कर दिया था। अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है, उसको छुड़ाने के लिए आपको पवित्र आत्मा को जीवन में लेना है, वरना न तो आप बेबीलोन से निकल पाओगे और न कसदियों के बीच से भागोगे। आज ऐसे लोग आपके जीवन में चारों तरफ आपको घेरे हुए खड़े रहेंगे जो आपकी आशीषें छीन ले। मैं पूरी मेहनत करते हुए लगभग 8:25 पे यहां पहुंचा। दूध लाना था, मेरी पत्नी ने दूध थमा दिया, मैं दूध लेकर आया। दूध लाने के बाद मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मैं क्या करूं, क्या है आज का वचन। ये है आज का वचन, यशायाह 48वां अध्याय 17 से 22 पद लिखा, जय जयकार करते हुए इस बात का प्रचार करके सुनाओ, लोगों को बताओ कि कैसे परमेश्वर ने आपको छुड़ाया, लोगों को बताओ कि कैसे वो लोग आपके जीवन से निकाले गए जो आपकी आशीषों को छीन सकते थे। कैसे? परमेश्वर का दाहिना हाथ आपकी आड़ है, परमेश्वर आपको बचाता है, परमेश्वर की रक्षा आपके जीवन में होती है। आई प्रेड टू गॉड 2 दिन से कि प्रभु ये जो हो रहा है भारत पाकिस्तान के बीच, मानवता शर्मसार हो रही है कहीं ना कहीं। सिविलियन लोग मर रहे हैं जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, जो आतंकवादी नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है। और आप सोचिए परमेश्वर सुनता है। अमेरिका की एक धमकी से युद्ध विराम हो गया, एक धमकी से। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार उन दोनों देशों को कहा, युद्ध विराम चल हो गया। अगेन आई सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन माई लाइफ। आप जैसा मांगोगे परमेश्वर वैसा ही देगा। इसका मतलब यह नहीं कि आपके घराने का कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ तो आपको दुख ना हो। आज अगर कोई भी मरता है तो एक परिवार नष्ट होता है। अगर आज बेचारा कोई भी सिपाही, कोई भी अधिकारी जो सेना का है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, अगर वो मरता है तो वो दुख का विषय है उसके परिवार के लिए, गौरव का विषय देश के लिए हो सकता है। लेकिन जिसने अपने अन्नदाता को खोया, जिस बच्चों ने अपने बाप को खोया, जिस पत्नी ने अपने पति को खोया, उसका दुख असहनीय है। इसलिए पंजाब में बहुत क्षति हुई, बहुत लोग मरे जिनका कोई लेना देना ही नहीं था। बाड़मेर, राजस्थान सीमाओं पर बहुत ज्यादा शेलिंग हुई। पुंछ साइड पर बहुत से लोग सिविलियन मरे, दोनों तरफ। लेकिन अगर हम लार्जर व्यू में देखें, मानवता कहीं ना कहीं शर्मसार हुई। जिन लोगों को कोई कसूर नहीं था वो भी हताहत हुए। कई सैनिकों ने वीर गति पाई। सोचिए कितना बड़ा नुकसान हुआ। इसीलिए आई प्रेड टू गॉड कि प्रभु इसको रोक दे। और आज शाम को जब मैं इग्नू में था, आई केम टू नो द लेटेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम वॉशिंगटन कि युद्ध विराम की घोषणा हो गई। आई फेल्ट हैप्पी, मैं खुश हुआ क्योंकि परमेश्वर से मैं यही चाहता था। आज हम दूसरों की चिंता करते हैं, परमेश्वर हमारे घराने की चिंता करता है। यह है आशीष। जब हम दूसरों की चिंता करते हैं, परमेश्वर हमारे घरानों की चिंता करता है, परमेश्वर हमारे लोगों की चिंता करता है। बाइबल कहती है जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। सी द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन योर लाइफ। जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। वो कहता है जय जयकार करते हुए इस बात का प्रचार करके सुनाओ,
पृथ्वी की छोर तक इसकी चर्चा फैलाओ। पृथ्वी की छोर तक कहो कि प्रभु की आशीष है मेरे जीवन में। पृथ्वी की छोर तक लोगों को बताओ कि मैंने जैसा मांगा परमेश्वर ने दिया मुझे। आज अपनी आशीषों को बांटना बढ़ाना सीखिए परमेश्वर के साथ। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। मैं आज आनंदित होकर इस बात को कहता हूं कि मैंने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर की आशीष आई, युद्ध विराम, शांति। इसीलिए यहां मैंने पढ़ा, तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होगा। आज वो शांति परमेश्वर ने दी दोनों देशों को, यह आशीष है। परमेश्वर का हाथ दोनों देशों के बीच में खड़ा हुआ, शांति हुई। यही तो आशीष मांगनी थी। लिखा है, कहते जाओ कि यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। आज इस बात का प्रचार कीजिए कि आप शैतान के हाथ से छूट गए हैं। Put your name in place of Jacob. अपना नाम उस जगह पर रखिए जहां याकूब लिखा है, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। यहोवा ने अपने दास, आपका नाम, को छुड़ा लिया है। आज परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है। परमेश्वर ने आपकी आशीष को आपको दिया है। आज विश्वास के साथ परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में है। इस आशीष को लेकर बढ़िए। धन्यवाद के साथ परमेश्वर को अपने जीवन में देखिए। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरे जीवन में जो तू चाहता वही कर, मेरी आशीष को मुझे दे। लेट दाई विल बी डन इन माई लाइफ। तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। लिखा है 21वीं आयत में लिखा है, तब वो उन्हें निर्जल देशों में ले गया। परमेश्वर आपको कहीं भी ले जाए जहां आपको दिखाए कि जिंदगी का कोई कतरा भी ना हो, परमेश्वर वहां भी आपको ले जाए तो वहां भी आप सुरक्षित रहेंगे। कैसे? देखिए, जब वो उन्हें निर्जल देशों में ले गया तब वे प्यासे नहीं हुए। आप कहीं भी हों, परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में रहेंगी, क्योंकि आपने अगर परमेश्वर को अपना छुड़ाने वाला माना है और आपकी दृष्टि में परमेश्वर पवित्र है, तो आपकी आशीषें रहेंगी, आप कहीं भी हो। The other day I was remembering my father's tenure in Bikaner, Badmer, Jaisalmer as an SSP. बॉर्डर एरियाज के जिले थे, वहां की समस्याएं भी विचित्र थीं। 52 से 54 डिग्री टेम्परेचर चला जाता था। लेकिन ऐसे समय में सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। We survived in that terrain because God is with us. हम ऐसी परिस्थिति में भी रहे, सरवाइव किए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ था। मेरे पिता मुझे कहते थे, यार तू 52-54 डिग्री में भी खेल रहा है बाहर, लू लग जाएगी। कभी नहीं लगी, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ था। परमेश्वर की आशीषें मेरे साथ थी। लिखा है कि वो निर्जल देश में गए लेकिन प्यासे नहीं हुए। परमेश्वर ने अगर आपको चुना हुआ है, किसी रूप में आपके जीवन में कोई आशीष घटेगी नहीं, बढ़ेगी उल्टी। लिखा है वो प्यासे नहीं हुए, उसने उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला। परमेश्वर आपको ऐसी जगह से भी आशीष दे सकता है जहां चीजें असंभव हो। निर्जल चट्टान में से भी पानी निकला। मूसा को किया उसने। जब इस्राएली जाकर मूसा के पास चिल्लाए कि हाय तुम्हें मरने ले आया, मूसा ने ये बात परमेश्वर से कही। मूसा ने कहा कि प्रभु क्या करूं, ये प्यास प्यास चिल्ला रहे हैं। उसने कहा अपने लाठी को उठा और सामने वाली चट्टान पर मार, वहां से मैं तुझे पानी दूंगा। और जैसे उसने मारा, चट्टान 2 टुकड़े हुई और पानी बह निकला।
ये कोई कल्पना नहीं है। ध्यान रखिए, आज भी आप इजराइल जाएं तो वो चट्टान दिखाई जाती है टूरिस्ट को, जहां मूसा ने मारा था डंडा। जहां मूसा ने डंडा मारा था, आज भी वो चट्टान दिखाई जाती है लोगों को। इसलिए कोई कोरी कपोल कल्पना मैं आपके सामने नहीं बोल रहा हूं। आज ऐसी कोई कल्पना मैं आपके जीवन में नहीं बोल रहा हूं जिसको आप और मैं समझ ना सकें, जिसको आप और मैं जान ना सकें, जो आपकी और मेरी आशीष ना ठहरे। इसीलिए लिखा है, उसने उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला। उसने चट्टान को चीरा, उसने यानी परमेश्वर ने चट्टान को चीरा और जल बह निकला। आपके लिए भी आशीष हो सकती है। जहां आपको चीजें असंभव लगे, टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड गॉड विल सर्टनली ब्लेस यू इन अबंडेंस। ध्यान रखिएगा, आपको जहां असंभव लगे, जस्ट परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर से कहिए, प्रभु यहां कौन सी आशीष, प्रभु वहां से भी आपको आशीष देगा। आपको लगेगा ना डेड एंड पे खड़े हैं, या तो दीवार है सामने, यहां से कौन सी आशीष मिल रही मुझे, कौन देगा यहां आशीष। पुकार कर देख, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा। मैं आपसे कहता हूं, आज पुकारिए, चलिए पुकार के देखिए। आज यू विल फाइंड द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ। पुकारिए तो सही। अपने बच्चे का नाम लेके पुकारिए, अपने बेटी का नाम लेकर पुकारिए, अपने बेटे का नाम लेकर पुकारिए। पुकारिए तो सही है आज, एक बार पुकारिए, विश्वास से पुकारिए। लिखा है, चट्टान को चीर कर जल बह निकला। आपको वहां से आशीष मिलेगी जहां आप सोच भी नहीं सकते। जानते मेरा अपॉइंटमेंट पहला कहां हुआ था? कोई क्रिश्चियन कॉलेज नहीं था। 140 के प्रोफेसर्स के स्टाफ में आई वॉज द लोन क्रिश्चियन इन दैट कॉलेज फॉर 6 years। अकेला मसीह आदमी 140 के स्टाफ पर, अकेला। 1-2 महीने नहीं, 6 साल। आज भी वो लोग नहीं भूले इस बात को। आज भी उन्हें याद रहता है कि इसका टेन्योर क्या जानदार था। आज भी। क्यों? परमेश्वर की ओर से था। उसके बाद परमेश्वर ने चुना, सेंट जॉन्स लाया, सेंट जॉन्स में आशीष दी, वो अलग चीज है। लेकिन जहां शुरुआत हुई थी, वो तो वो कॉलेज था जहां परमेश्वर ने ही रखा, जहां परमेश्वर ने ही संभाला, जहां परमेश्वर की ही आशीष आई। शैतान की आशीष नहीं आई मेरे जीवन में कभी भी, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि इस बच्चे को बढ़ाना है। परमेश्वर जानता था कि इसकी आशीष मुझसे है। आज इस आशीष को लेकर बढ़िए परमेश्वर के साथ। और लिखा है, चट्टान में से जल बह निकला। अंतिम बात क्या कहती है? दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं। अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं हो तो बाइबल के अनुसार आप दुष्टी हो। आप कितने अच्छे दिखते हो दुनिया में, कितना बेवकूफा बना सकते हो, दुनिया बन जाएगी। मैं कई लोगों को जानता हूं, बहुत प्यारी तरीके से बेवकूफ बनाते लोग। ओहो, लोग कहते कितना अच्छा है। परमेश्वर मन को जांचता भाई। परमेश्वर आपके मन को जांच लेता है कि ये कितना बेवकूफ बना रहा मुझे। परमेश्वर को नहीं बना सकते आप, कभी भी नहीं। जान लीजिए इस बात को। लिखा है, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं जिंदगी में। आप कई घरों में कलह देखेंगे, मार पिटाई देखेंगे, डंडे चलते हुए देखेंगे, पुलिस केसेस देखेंगे, कोर्ट केसेस देखेंगे। छोटी छोटी चीजों के लिए लोग लड़ते हुए मिलेंगे। आप जान लेंगे कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा इनके बीच में नहीं है। आज जिसे शैतान आपको कहता ना आपका हक है, वो आपका हक नहीं है, शैतान की मार है आपके जीवन में। अगर आपको वास्तविक हक चाहिए ना, परमेश्वर से मांगिए। इस पृथ्वी पर आप और मैं परदेसी हैं,
कब हैं, कितने दिनों के लिए हैं, नहीं पता, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है कि तेरा अगला कदम कहां पड़ेगा तू नहीं जानता। मैं और आप बड़े शानदार तरीके से प्लान करते हैं, ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा होगा तो वैसा कर दूंगा। एक पुरानी अंग्रेजी कहावत है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं तो होती ही हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होगी। कल्पनाएं बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, बनाइए। इसीलिए तो मैंने आपको सुबह भी कहा था, अब भी कह रहा हूं। 12वीं के बाद मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि कभी भी जीवन में अपने लिए कुछ भी प्लान मत करना, लेट गॉड डिसाइड योर ब्लेसिंग्स। और जब परमेश्वर देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता, नंबर 1। नंबर 2, जब परमेश्वर देता है कि वो कभी कोई घटिया आशीष आपको नहीं देगा। He will always give you the best blessings in your life। इस आशीष को लेकर बढ़िए, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास जाइए। आज की सुंदर संध्या में, अब तो लगभग रात होने को है, आज की सुंदर संध्या में परमेश्वर को अपने जीवन में देखिए। हर निर्णय को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, डिसाइड करने दीजिए परमेश्वर को कि वो आपके लिए क्या करता है। डिसाइड करने दीजिए अपने बच्चों के लिए कि परमेश्वर आपको, आपके बच्चों को क्या देता है। किसी भी रीति से अपने निर्णय परमेश्वर को मत थोपिए, किसी भी रीति से। आप थोपेंगे, आपकी आशीष जाएगी। कई लोग बहुत छोटी सी आशीष में संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि परमेश्वर का प्लान आपके लिए बड़ा होता है। कई बार हम बहुत छोटी छोटी आशीषों से, परमेश्वर तूने ये दे दिया, बहुत बढ़िया। परमेश्वर के साथ जाइए, अपनी आशीष को लेकर परमेश्वर के साथ बढ़िए। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। मधु जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। इस बात को लेकर बढ़ना आपकी आशीष है। आज इस सुंदर शाम में प्रभु को अपने आगे जानकर उसके पीछे चलिए, क्योंकि यहोवा तेरा छुड़ाने वाला है, इज़राइल का पवित्र है। वो आज आपसे बात कर रहा है। आपने अपनी बात कह दी, अब परमेश्वर की बात सुनने का प्रयास कीजिए। परमेश्वर के दिए हुए चिन्हों को अपने जीवन में देखिए। परमेश्वर के वचन को अधिकाई से पढ़िए। अपनी आशीष को लेना सीखिए। अपने हाथों को किसी ऐसे हाथों में मत दीजिए जो आपको छले और आपको लूट ले। कम से कम मैं नहीं चाहूंगा ये बात कि आप ऐसे भ्रामक लोगों के साथ अपने जीवन को गुजारें जो आपकी आशीष छीन ले। सीधे जाइए परमेश्वर के पास, प्रार्थना कीजिए। प्रभु कौन है आपका? प्रार्थनाओं को सुनने वाला। यीशु मसीह कौन है आपके लिए? मध्यस्थ। आज आप में मीडिएटर ढूंढते हैं, फलाना प्रचारक, फलाना आदमी, फलानी चीज नहीं। यीशु मसीह से जाकर कहिए सीधे सीधे, साफ साफ, एंड सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से आए, हम विश्वास से अपनी आशीषों को लेकर बढ़ें। धन्यवाद के साथ अपने आशीषों के साथ आज रात को सोएं और कल सुबह उठ सकें। कल आपका सुंदर सबत का दिन है, हम सभी चर्च जाएंगे प्रभु, और कल मनाया जा रहा है पूरे संसार में मदर्स डे को। प्रभु उन माताओं की आशीषों को हम अपने जीवन में लें जिनकी वजह से आज हम इस पृथ्वी पर हैं। हमारी माएँ हमारी आशीष हैं प्रभु, इस आशीष को लेकर हम बढ़ने वाले हों। विश्वास की इस आशीष को लेकर हम आज रात सोएं और कल सुबह उठकर आपको धन्यवाद करने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आज की रात आप परमेश्वर के साथ रहें। आज की रात आप परमेश्वर के साथ रहें। आप धन्यवाद के साथ बढ़ें। परमेश्वर आपकी आशीष आपको दे। विश्वास के साथ आप परमेश्वर को देख सके अपने जीवन में। आप सभी को शुभ रात्रि और आप सबको जय मसीह की। लेकिन कल सुबह अगर प्रभु आपको अगुवाई देता है तो हम जुड़ रहे हैं ठीक 7 से 7:15 के बीच में परमेश्वर की एक नई आशीष के साथ फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज में। ठीक 7 से 7:15 के बीच में हम सभी होंगे एक दूसरे के साथ
अगर परमेश्वर आपको अगुवाई करता है। फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री आपकी और मेरी आशीष रहेगी। प्रभु आप सबको संभाले। आप सबको शुभ रात्रि और आप सबको जय मसीह की।